नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद के साथ ही मेवाड़ में भी कांग्रेसी नेताओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने के समीकरण अब चर्चाओं में हैं। आलकमान और राजनीतिक आकाओं को खुश करने में नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोई अपने किए कामों की रिपोर्ट कार्ड के सहारे दावेदारी जता रहा है तो कोई पार्टी का वफादार होने के सहारे। किसी को अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के बूते मंत्रिमंडल में शामिल होने का यकीन है तो किसी को बड़े नेताओं के प्रिय होने का। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, मेवाड़ के नेताओं का मंत्रिमंडल में हमेशा अहम रोल रहा है। वर्तमान सरकार में भी डॉक्टर सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री और अर्जुन बामनिया राज्य जनजाति मंत्री हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में मेवाड़ की 28 में से सिर्फ 10 सीटें ही कांग्रेस को मिलने के चलते कांग्रेस सरकार की कैबिनेट में मेवाड़ को वैसा प्रतिनिधित्व नहीं मिला जैसा कि पिछली बीजेपी सरकार में मिला था। मगर कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले मेवाड़ में एक बार फिर खुद को स्थापित करने और लोगों के बीच जगह बनाने के लिए आलकमान मेवाड़ के नेताओं को जगह दे सकता है। मेवाड़ से मंत्रिमंडल विस्तार में जगह बनाने वाले नेताओं की दौड़ में फिलहाल महेंद्रजीत सिंह मालविया, दयाराम परमार और राजेंद्र विदुड़ी आगे हैं। हालांकि पूरे मेवाड़ से कांग्रेस के अब सिर्फ 6 ही नेता ऐसे हैं जिनके बीच से तय कर सरकार और संगठन को उनके मंत्रिमंडल में शामिल करना है। 2018 में चुनाव जीते 10 विधायकों में से 3 फिलहाल मंत्रिमंडल में हैं। वहीं वल्लभनगर से चुनाव जीते गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन हो गया था। इस सीट पर उपचुनाव अभी होना है। ऐसे में बचे 6 विधायकों की बात करें तो डूंगरपुर से विधायक गणेश गोगरा वर्तमान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साथ ही युवा होने के चलते उन्हें अनुभवी नेताओं पर उन्हें तरजीह मिलना मुश्किल नजर आता है। इसी तरह से प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत भी इस दौड़ में ज्यादा आगे नजर नहीं आते हैं। मंत्रिमंडल में जगह बनाने की दौड़ में सबसे आगे बागीदौरा से विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं। मालविया लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। 2008 की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहीं 2013 में मोदी लहर के बीच जब कांग्रेस राजस्थान में महज 21 और मेवाड़ में महज 2 सीटें ला पाई थी, उस लहर में भी कांग्रेस से जीत दर्ज करने वाले चुनिंदा विधायकों में से मालविया थे। आदिवासी समाज पर मजबूत पकड़ होने और वागड़ क्षेत्र में बीटीपी के प्रभाव को कम करने के चलते सरकार मालविया को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दे सकती है। इसी तरह पिछले विधानसभा चुनाव में मेवाड़ में सबसे बड़े अंतर से कांग्रेस को जीत दिलाने वाले दयाराम परमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। परमार पिछले कांग्रेस सरकार में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। अनुभवी और पुराने नेता होने के साथ साथ उदयपुर जिले से एकमात्र प्रतिनिधि होने के चलते परमार को भी मौका मिल सकता है। हालांकि उनकी उम्र और सक्रियता उनके चयन पर सवाल खड़े करती है। राजेंद्र विदुड़ी पिछले कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव रहे थे। निम्बाहेड़ा से विधायक सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का रिपोर्ट कार्ड अब तक कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में अगर सरकार उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाती है तो चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतिनिधित्व विदुड़ी कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीडब्ल्यूसी सदस्य और मेवाड़ के कद्दावर नेता रघुवीर मीणा का मानना है कि सरकार और संगठन ने अपने स्तर पर एक्सरसाइज कर ली है। फिलहाल कुछ भी तय नहीं है, दोनों मिलकर इस पर निर्णय करेंगे। हालांकि मेवाड़ में मंत्रिमंडल की रेस में शामिल ज्यादातर नेता अशोक गहलोत खेमे से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मेवाड़ के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने में गहलोत सरकार को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।